ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पाई। हृदय भगति मति सारंग पाई। तुलसी बाबा लिखते हैं उस समय सूर्यवंश में महाराज आज के पुत्र बन करके महाराज दशरथ आए। महाराज दशरथ का 3 विवाह हुआ। मुख्य रूप से वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो महाराज दशरथ की कई रानियां थी, लेकिन 3 रानी मुख्य रूप से कौसल्यादि नारी प्रिय सबया चरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल। चक्रवर्ती महाराज अवधेश के 3 नारियां मैया कौशल्या, मैया कैकेयी, मैया सुमित्रा हैं। प्रजा को इतना स्नेह करते हैं, इतना लालन पालन करते हैं कि महाराज दशरथ को कभी अपने दुख का अनुभव नहीं होता। लेकिन प्यारे शास्त्र में ऐसा वर्णन है ना, जीवन में बहुत सारी खुशियां आ जाएं तो कहीं ना कहीं दुख भी अपनी जगह बना लेता है, क्योंकि रहता इसी लोक में दुख भी है ना। चक्रवर्ती महाराज के जीवन में खुशियां ही खुशियां थी, लेकिन एक दुख ऐसा था जिसके जीवन में लगभग प्रायः सूर्यवंशियों के जीवन में रहा है। संतान से लगभग सूर्यवंशी हमेशा वंचित रहे। गुरु की कृपा हुई, यज्ञ नारायण की कृपा हुई, तब उनको संतान मिला। उसी दुख में चक्रवर्ती महाराज दशरथ भी है। तुलसी बाबा लिखते हैं कि एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही दया हो गलानी मोरे सुनानी। भर गलानी मोरे सुनानी। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही दया हो गलानी मोरे सुनानी। गुरु बिहरत गयो महिपारा, गुरु बिहरत चरण लागे विनय विशाला। चरण लागे विनय विशाला। सुख दुख सब निधि गुरु ही सुनायो, सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। कही वशिष्ठ बहु विध समझायो, कही वशिष्ठ बहु विध समझायो। एक बार भूपति मन माही, भूपति मन माही दया हो गलानी मोरे सुनानी। भयो गलानी मोरे सुनानी। मानस काल से तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यही बात भगवान शिव शिवा से कहते हैं, देवी चक्रवर्ती महाराज अवधेश तो हमेशा प्रजा को ही अपना पुत्र, अपना स्नेह देते थे, अपना पुत्र मानते थे, क्योंकि महाराज दशरथ को पता है कि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है ना, उस राजा को नरक का अधिकारी होना पड़ता है, नरक जाना पड़ता है। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप होय नरक अधिकारी, ऐसा रामायण कहती है। इसलिए महाराज चक्रवर्ती दशरथ अपने प्रजा को ही अपना पुत्र मानते थे। लेकिन प्यारे एक बार महाराज दशरथ को ठेस लगा, किसी ने बोली मारा, ताना मारा,
कि दशरथ इतना सब कुछ होते हुए तेरे पास तो बिना पुत्र के है, बिना संतान के है। अग्नि पुराण में कथा आती है, एक बार महाराज दशरथ इंद्र के यहाँ गए। तो इंद्र के यहाँ जब महाराज पहुंचते थे तो वहां पर आधा सिंहासन पर इंद्र बैठाता था, अर्ध सिंहासन आसन देई। लेकिन आने के बाद में उस सिंहासन को खूब अच्छी तरह गंगा जल से धुलाता था। एक बार किसी कारणवश महाराज दशरथ को दोबारा जाना पड़ा तो देखिए कि जिस सिंहासन पर मैं बैठा था उस सिंहासन को धुला जा रहा है। तुरंत महाराज ने पूछ लिया, भैया ये यहाँ पर कोई राजा महाराजा आने वाला है क्या? बोले नहीं महाराज, हमें तो खबर नहीं, लेकिन हमारे महाराज का एक निर्देश है कि भूतल का एक राजा चक्रवर्ती महाराज अवधेश कोई आया था, वो बिना संतान के है, वो बिना पुत्र के है, सिंहासन पर बैठा सो सिंहासन अपवित्र हो गया क्योंकि उसको कोई संतान नहीं, इसलिए यहाँ धुला जा रहा है। बस यही बात महाराज दशरथ के हृदय को चुभ गई। मेरे भाई बहन, मैं आपको बताऊं, संतान होना ना होना ये भाग्य का खेल है। किसी कारणवश किसी को ऐसा दुख है तो कृपया मैं निवेदन करूं कि उसको कभी कोई ताना ना मारे, बोली ना मारे, उसको कभी कोई अपशब्द ना कहे। एक तो अपने कर्म का दंडो भोग रहा है न जाने कब का, और आप उसको बार बार प्रताड़ित करोगे, बार बार उसको कहोगे तो उसको मन को और ठेस लगेगा। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के मन को बहुत बार कष्ट हुआ। तुरंत आकर के अवधेश ने अपने मन में सोचा कि दशरथ तेरा मुख देखना तो पाप है, क्योंकि दशरथ तेरे कोई संतान नहीं है, तेरे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए महाराज दशरथ ने सोचा आत्महत्या कर लूं। लटकती हुई तलवार को देख करके अवधेश ने अपने हाथ में ले लिया, लेकिन तुरंत ज्ञान आ गया। क्या? जब मैं गुरुजी के सत्संग में जाया करता था तो गुरुजी कहा करते थे, जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, पाप करता है, उसकी मुक्ति कभी नहीं मिलती, उसकी आत्मा को दर दर भटकना पड़ता है। इसलिए पाप है आत्महत्या करना। आत्महत्या केवल कायर पुरुष करते हैं, केवल कायर व्यक्ति करते हैं। जो वीर होते हैं, साहसी होते हैं, या नारी हो या पुरुष हो, वो सामना करते हैं समय का, वो परिस्थिति का सामना करते हैं। महाराज दशरथ ने तुरंत तलवार को फेंक करके नंगे पांव चल दिया। चक्रवर्ती महाराज अवधेश न रथ लिया, न सिंहासन लिया, न दास न दासी, तुरंत गुरु के चरणों में पहुंचकर रोने लगा। गुरुदेव, आज आपके शिष्य महाराज दशरथ के ऊपर बहुत बड़ी विपदा आ गई है, बहुत बड़ा कष्ट आ गया है। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन, अयोध्या के ऊपर किसी ने आक्रमण कर दिया क्या? तुम्हारे द्वारा किसी गौ का वध हो गया क्या? या अपने धर्म पालन करने में तुम पीछे रह गए क्या? बोले, गुरुदेव आपका आशीर्वाद हो तो इसमें चक्रवर्ती कभी पीछे नहीं रहेगा, अपने प्राण की भी बाजी लगा देगा। लेकिन गुरुदेव, एक दुख है, क्या? मेरे ना रहने के बाद में आपके चरणों की सेवा कौन करेगा? मेरे ना रहने के बाद में गुरु पूजन में आपका पूजन कौन करेगा? मेरे ना रहने के बाद में सूर्यवंश में दीपक को कौन जलाएगा? ऐसा कह करके अपने सर को गुरु के चरणों में रख दिया। रोने लगे, विलाप करने लगे। गुरुदेव, ये दशरथ अपना दुख किससे कहे? और गुरुदेव, मुझको ये विश्वास है कि एक बार आपकी दृष्टि पड़ जाए, क्योंकि मेरा गुरु कोई साधारण नहीं है, ब्रह्मा का पुत्र वशिष्ठ मेरा गुरु है। यदि आपका आशीर्वाद एक बार मिल जाए तो भगवान, जिस दुख से मैं झेल रहा हूं वो दुख मेरा दूर हो जाएगा। इतना सुनते ही महाराज वशिष्ठ ने कहा, अवधेश, बस इतनी सी बात है? अरे आज तक आपने कभी मांग ही नहीं किया, और आज मांग कर रहे हो तो सुनो, तुम एक पुत्र की चाह करते हो ना, सुनो, तुम्हारे यहाँ एक नहीं 4 पुत्र का जन्म होगा। ये तुम्हारे गुरु का वचन है, ये तुम्हारे गुरु का विश्वास बोल रहा है। तुलसी बाबा लिखते हैं, गुरु वशिष्ठ ने कहा कि धरहु धीर होई है सुतचारी,
त्रिभुवन विदित भगत भय बेटा देश तुम्हारे यहाँ 4 पुत्रों का जन्म होगा, ये तुम्हारे गुरु का वचन है। इतना सुनते ही महाराज अवधेश नृत्य करने लगे, नाचने लगे। गुरुदेव मुझे विश्वास है, क्योंकि गुरुदेव मैं जानता हूँ एक बार ब्रह्मा जी की लिखी हुई वाणी गलत हो सकती है, लेकिन आप जैसा संत, आप जैसा गुरु जिसके ऊपर मेहरबान हो जाए उसको ब्रह्मा भी नहीं काट पाते। लेकिन गुरुदेव कुछ करना पड़ेगा क्या, कुछ करना पड़ेगा क्या? महाराज दशरथ से वशिष्ठ ने कहा राजन इसके लिए एक यज्ञ करना पड़ेगा। और तुरंत महाराज दशरथ ने यज्ञ की तैयारियां किया। जो आज मखौड़ा है जहां पर कनखल नदी बह रही है वहीं पर यज्ञशाला बनाया गया। बड़े बड़े आचार्यों को बुलाया गया, बड़े बड़े वेद पाठों को बुलाया गया और उस यज्ञ के आचार्य श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और यज्ञ कराना चालू हो गया, यज्ञ होना प्रारंभ हो गया। तुलसी बाबा लिखते हैं कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनियाहुति दीने, प्रगति यज्ञ चालू करे। भगति सहित मुनियाहुति दीने, प्रगति यज्ञ चालू करे। महाराज श्रृंगी ऋषि के नेतृत्व में यज्ञ प्रारंभ हुआ। वेद मंत्रों की आहुति चलने लगी। ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम सद्गुरुदेवाय नमः स्वाहा। आहुतियां के ऊपर आहुतियां पड़ने लगी, लेकिन कोई प्रकट न हुआ। वशिष्ठ ने पूछा ऋषिवर श्रृंगी ऋषि अभी तक कोई देवता मन्नत को पूरा करने के लिए प्रकट न हुआ, क्या बात है? बोले अभी तुम्हारे कुल देवता के नाम की आहुति नहीं पड़ी। जैसे कुल देवता के नाम आहुति दी गई, ओम रंगनाथाय नमः स्वाहा, इतना कहते ही भगवान अग्निदेव प्रकट हो गए। बोलिए अग्निदेव भगवान की जय। और तुलसी बाबा लिखते हैं कि प्रगटे अग्नि चालू करनी है, प्रगटे अग्नि चालू करनी है। भगति सहित मुनियाहुति दीने, भगति सहित मुनियाहुति दीने। अग्निदेव जिनका दिव्य तेज है, जिनका पीतांबर धारण है शरीर पर, स्वर्ण का मुकुट है, चतुर्भुज है, हाथ में पायस लेकर के प्रसाद लेकर के प्रकट हुए और बोले महाराज अवधेश तुमने जिस कारण ये हवन किया, ये यज्ञ किया वो सफल हुआ। और महाराज वशिष्ठ तुम जैसा गुरु जिसके पास में हो, श्रृंगी ऋषि जैसा आचार्य जिसके पास में हो, उसका काम कभी अधूरा रह ही नहीं सकता। और कहा गुरुदेव इसको लो, दशरथ को दो और अपने रानियों को यथावत इसको बांट दें, समय आने पर उनको संतान की प्राप्ति होगी। तुलसी बाबा लिखते हैं महाराज अग्निदेव ने कहा कि यह जथा जोग जही भाग्य बनाई, जथा जोग जही भाग्य बनाई।
जता जोग जही जता जोग जही भांति बनाई। अग्निदेव ने कहा अपने नारियों में, अपने धर्म पत्नियों में बराबर के हिस्सा में इस प्रसादी को बांट देना। और महाराज दशरथ गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, सबको दान दक्षिणा देते हुए प्रसाद को लेकर के कौशल्या भवन में लेकर के आते हैं। कौशल्या भवन से आप लोग समझ गए होंगे, जो आज राम महल बन करके तैयार है वो था पहले कौशल्या भवन, राम जी की जन्मभूमि। शायद हमारे माननीय योगी और मोदी जी ने इतना दिव्य बना दिया, जब आज इतना दिव्य बना है तो उस त्रेता में कितना दिव्य रहा होगा, आप परिकल्पना कीजिए। प्यारे, आज हम लोग तो बैठे हैं, भगवान राम का यहाँ पर प्रादुर्भाव होगा, दर्शन होगा कथा के माध्यम से, लेकिन आने वाली रामनवमी 17 तारीख को बड़ी धूमधाम से अवध में 500 वर्ष की प्रतीक्षा को पूरा करता हुआ बड़ी धूमधाम से राम जन्म उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। अयोध्या के नाम से दोनों हाथ खड़ा करके एक बार बोले अयोध्यानाथ भगवान की जय, राम जन्मभूमि की जय। महाराज दशरथ ने तीनों रानियों को बुलाया, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, तीनों चल करके आई और प्रसाद को बांटना चालू किया। यरध भाग्य कौशल्य हीरा, उभय भाग्य आधे कर लीना। आज जो पूर्ण हिस्सा था, थोड़ा ध्यान से सुनना, पूर्ण हिस्से में से आधा भाग कौशल्या को दे दिया, फिर जो आधा था दूसरे हाथ उभय कर लीना। रहो सो उभय पुनि कयो, उस आधे में से भी आधा किया, 1/4 किया, और उसमें से फिर एक भाग कैकेयी जी को दे दिया। यानी 3 भाग खत्म, आधा कौशल्या जी को, फिर आधा का 2 भाग किया, 1 भाग मैया कैकेयी को दे दिया। अब जो 1/4 चौथाई हिस्सा बचा, पुनः उसका 2 भाग किया। रामायण कहती है ना कि महाराज दशरथ ने अपने हाथ से सुमित्रा जी को नहीं दिया। शायद हो सकता है इसी बहाने प्रेम देखना चाहते हो कि तीनों रानियां आपस में प्रेम मन से करती हैं कि ऊपर से करती हैं। कभी कभी होता है घर में 3-4 बहुएं हो तो दिखावे में तो खूब प्रेम रहेगा, लेकिन अंदर अंदर राम राम क्या चलता है आप ही जाने। समय पाएंगे तो जैसे 2 सर्प लड़ जाते हैं, नेवला सर्प लड़ जाता है, वैसे लड़ जाएंगे, केवल समय का इंतजार। चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने उस परिस्थिति में भी प्रेम का परिचय लिया, प्रेम के ज्ञान को बतलाया, जिस परिस्थिति में शायद आम इंसान कर ही न सके। चौथाई भाग को 2 भाग किया और कौशल्या कैकेयी हाथ इधर, पुनः कौशल्या कैकेयी को दे दिया, सुमित्रा को ना दिया। और जब महाराज दशरथ चले गए तो कैकेयी और सुमित्रा ने, कैकेयी और कौशल्या ने आपस में विचार करने लगी, देखो बहन, हमें तो मिली प्रसादी, लेकिन मेरी छोटी बहना सुमित्रा को नहीं मिली। ऐसा करते हैं, हमारा 2-2 हिस्सा है, तो 1-1 हिस्सा हम दे देंगे, उसका 2 हो जाएगा। कौशल्या कैकेयी हाथ इधर, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न कर, सुमित्रा जी को दिया। और सुमित्रा ने रोते हुए कहा, ये बहना, मैं उस सूर्यवंश में हूँ, इसको प्रणाम करती हूँ, यहाँ के प्रेम को आपने 2 भाग दिया। भगवान ने किया, मेरे उदर से 2 संतानें पैदा हुई, तो 1 संतान बड़ी बहन की बेटे की सेवा में भेज दूंगी और 1 संतान छोटी बहन की बेटा की सेवा में भेज दूंगी, अपने लिए कुछ नहीं रखूंगी। ये रघुवंश है।
आप विचार करें, आगे सुनेंगे। राम जी की सेवा में, लक्ष्मण जी, भरत जी की सेवा में शत्रुघ्न जी, सुमित्रा जी ने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। प्यारे, जहाँ पर त्याग होता है वहाँ की गाथा गाई जाती है। जहाँ पर ईर्ष्या होती है, कपट होता है, द्वेष होता है, वहाँ की गाथा गाई नहीं जाती। वहाँ की गाथा का शांत होने के लिए प्रार्थना किया जाता है। इसलिए ऐसा कर्म करो कि भगवान की कृपा से हमेशा नाम अच्छे से लिया जाए। तीनों रानियों को प्रसाद मिला, तीनों गर्भवती अवस्था को प्राप्त हुई। एक एक दिन, एक एक समय व्यतीत होने लगा। तुलसी बाबा कहते हैं कि शीतल मंद सुगंध बाबाओ, हर्षित सुर मंथन मन जाओ। शीतल मंद सुगंध बाबाओ, हर्षित सुर मंथन मन जाओ। शीतल मंद सुगंध बाबाओ, शीतल मंद हर्षित सुर संतन मन गाओ। तीन प्रकार की हवाएं चलती हैं, शीतल मंद सुगंध पूरे अयोध्या को आह्लादित कर रही हैं। सरजू भी दूध की धार बहती है। कोई अवधि की भूमि को खनता है तो कंकड़ पत्थर की तरह असरभियां निकलती हैं। किसी ने कहा सरजू से, सरजू तो दूध की धार बहती है, जल बहा स्नान कहाँ करूं? सरजू ने कहा क्षमा कर दो, मेरा मालिक आ रहा है, उसका अभिषेक करना है, इसलिए दूध की धार में बह रहे हैं। तुलसी बाबा कहते हैं समय आ गया। कौन सा? मधुमास, जो चैत्र मास चल रहा है, चैत्र मास आ गया। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी आने लगी। नवमी ने जाकर भगवान के चरणों में रोना प्रारंभ किया कि भगवान, हम रिक्ता तिथि हैं। ज्योतिष में नवमी को रिक्ता और पूर्ण तिथि दोनों कहा गया है, क्योंकि 9 फर्स्ट अंक का सबसे बड़ा अंक है। नवमी ने प्रार्थना किया, भगवान आप आकर मेरे जीवन को पूर्ण कर दें, रिक्ता हो तो उसको सफल कर दें। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं आऊंगा। और तुलसी बाबा लिखते हैं, इधर देवता लोग भी भगवान की स्तुति करने के लिए आते हैं, स्वागत के लिए। आइए हम और आप भी भगवान की स्तुति करें। प्रभु आप जल्दी पधारिए।